बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सेकंड एपिसोड के साथ हिस्ट्री ऑफ फूड की मैं आपकी होस्ट शेफ़ ताहिरा इशरत हाजिर हूँ जी। आज मैंने सोचा ज़रा घर से बाहर निकल के कुछ पुरानी सी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं कि ज़रा मुग़लाई दौर को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा लगे कि हम बाग में फिर रहे हैं। तो मैंने सोचा शूटिंग का जगह चेंज कर लेते हैं जी। तो आज हमने उस वक्त अपना टॉपिक जहाँ छोड़ा था वहाँ मैंने बिरयानी तक की आपको बात बताई थी। अच्छा, मज़े की बात ये बता दूँ, जो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको डिश बताई थी वो उस डिश का नाम मुग़लाई कौरमा, चिकन कौरमा बताया था जी। वो थी लखनऊ और ढक्कन साइड की। मैंने जो बनाई थी वो लखनऊ साइड की बनाई थी। ढक्कन साइड की अगर आप बना रहे होंगे तो खशखाश लाजमी डलेगी, ठीक है। ढक्कन साइड की हम बनाएंगे तो उसमें खशखाश का इस्तेमाल लाजमी होगा। आज आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि मुग़ल दौर में। अब मज़े की बात यह है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और अभी आगे मैं ये भी बताऊंगी कि उनका किचन किस तरह डिज़ाइन होता था। उनका किचन जो डिज़ाइन हुआ होता था जी, वो हमारी तरह का नहीं होता था, मतलब ज़मीन के अंदर, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह के चूल्हे नहीं हुआ करते थे जो अब हैं। ज़मीन के अंदर उसको रखा करते थे, बड़े बड़े पतीले होया करते थे और वो ज़मीन के अंदर आधे धसे हुए होते थे। नीचे से एक चिमनी की तरह बनाते थे और उसमें लकड़ियाँ डालते थे। उसके एक बड़ी लकड़ी को बाहर करके रखते थे जिससे फ्लेम को धीमा, मीडियम एंड हाई करते थे, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, जो थोड़ी बहुत मेरे पास है कि किस टाइप की, कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। और दूसरी चीज़ जो मैं साथ में ये बताती चलूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो मैंने अपना मेन्यू रखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि सबके दिमाग में ये भी आता होगा कि भाई खाली मुर्गी और गोश्त ही तो नहीं खाते रहते होंगे, सब्ज़ी और दालें भी तो खाते होंगे वो लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। मुग़लाई दौर में सब्ज़ी दालें भी खाई जाती थी, लेकिन उनकी सब्ज़ी दालें भी जिस तरीके से बनती थी मैंने आपको पहले ही बताया कि मिला जुला सा, जहाँ कॉन्कर्ड करते हुए आए हैं ईरान, अफ़गानिस्तान और फिर उससे आगे इंडिया की सरहदों को उन्होंने जो है कॉन्कर्ड किया, तो वहाँ से मिला जुला कॉम्प्लेक्स स्पाइस बनता चला आया। तो आज मज़े की बात, मैं मेजर डिशेस जो हमारी बहुत फेमस है पाकिस्तान की, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। वो कहाँ से आई और उसका नाम किस तरह और क्यों रखा गया और किस वक्त किस वजह से वो ईजाद हुई थी। चले जी शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, जो डिश पे मैं आ रही हूँ वो डिश का नाम है वेरी फेमस डिश निहारी जी। नल्ली निहारी की आज मैं बात कर रही हूँ कि नल्ली निहारी असल में किस तरह इंट्रोड्यूस हुई। नल्ली निहारी हमारे यहाँ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो इस तरह इंट्रोड्यूस हुई कि 17वीं सेंचुरी के करीब नल्ली निहारी का इंट्रोडक्शन हुआ। जब कॉन्कर्ड किया गया था, ये दिल्ली सल्तनत की तरफ आना, मूव होना शुरू हुए थे, तो उस वक्त जब वो नए कैपिटल जब दिल्ली बनाया गया था तो उस वक्त क्या हुआ था कि वहाँ एक फ्लू फैल गया था। अभी भी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है और मसाइल आते हैं, ज़ाहिर फेस करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से उधर शेफ़ एंड हकीम ने एक साथ मिलके डिसाइड किया कि कौन सी ऐसी डिश की जाए कि जिसके अंदर फ्लू के जरासीम को कम किया जाए और उससे फ़ाइट की जाए जी। हकीम इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता था। और मैं आपको आज निहारी के मसाले बताऊंगी, जो बेसिक स्पाइस उसमें यूज़ होते हैं। और ये नहीं कि मैं सिर्फ मसाले बताने के लिए कर रही हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों वो डिश को उन्होंने फ्लू के लिए, एक निहारी के फ़वाइद भी कितने, सिर्फ जायका नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं बड़े कोलेस्ट्रॉल वाली है तो नुकसान हो जाएगा, ये कुछ मिसकॉन्सेप्ट फैले हुए होते हैं। क्योंकि वो एक अब क्योंकि हम उसी तरह खा रहे होते हैं, उसको उस तरह देखते नहीं हैं। उस वक्त वो जिस तरह ईजाद हुई तो वो बेनिफिट के लिए ईजाद हुई थी, क्योंकि उस वक्त इतना टफ, अब क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा उतना टफ रूटीन नहीं है जी। हम घोड़े पे सवार होकर नहीं जाते, हाथियों पे सवार होकर नहीं जाते, जंगली लड़ते और ऐसे चल चल के नहीं इतनी दूर दूर जाना होता। तो उस वक्त वो जितना घी वगैरह उसमें डलता था या जो चिकनाई थी उनके लिए यूटिलाइज हो जाती थी। अब होती नहीं है, गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर जो मसाले थे वो कौन कौन से थे वो मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगी, इनके नाम शो कर दूंगी, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ आगे। और दूसरा, पहली चीज़ कि नल्ली निहारी, उन्होंने क्यों नल्ली निहारी, उसके अंदर बोंग का गोश्त इस्तेमाल होता है। नल्ली, बड़ी बड़ी नल्ली को क्यों इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह ये थी कि आपने नल्ली में जो जुज़ होता है, जो हड्डियों का जो शोरवा निकलता है, जब आप उसे रात भर तक उसको चढ़ाना था, चढ़ाने का प्रोसेस होता है एक्चुअल तो। और जो गोश्त बोंग का होता है, बोंग के गोश्त के बीच में एक चिकनाई की लेयर आती है ऐसे राउंड राउंड करके। अगर आप देखें तो बोंग के गोश्त में इस तरह, बोंग के गोश्त में ही एक्चुअल नल्ली निहारी बनती है।
तो वो बोंग का गोश्त क्यों उन्होंने चूज़ किया? बोंग का गोश्त चूज़ करने की उनकी ख़ास वजह ये थी कि बोंग के गोश्त की जो चिकनाई होती है वो आपकी नकात को ख़त्म करती है। आप फ्लू के अंदर नोट कीजिए, जब भी इंसान को फ्लू होता है तो बेहद नकात सी, कमज़ोरी सी बहुत फील होती है, उठा नहीं जाता, सर भारी हो रहा होता है, तो उस नकात को ख़त्म करने के लिए बोंग का गोश्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो नलियाँ बची, नलियाँ आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करती है, फिर प्रोटीन तो उनमें ज़ाहिर है होता ही होता है, और बहुत सी इसकी डेप्थ में जाऊँगी तो बहुत चीज़ें निकलेंगी। दूसरा जो स्पाइस, स्पेशली जो स्पाइस उनके अंदर यूज़ हुए हैं, जो स्पाइस का इस्तेमाल रहा है, मतलब आप देख लें ब्लैक पेपरकॉर्न, पिपली अब लोग कहते हैं जी फ्लेवर की वजह से ना इसमें पिपली लाजमी डाली जाती है। मैं पहले ये मिसकॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूँ। पिपली एक ऐसी हर्ब है जो कि आपकी मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है, ख़ासतौर पे नज़ला ज़ुकाम काटने के लिए, ठीक है। इसके ये एडवांटेजेस होते हैं कि वो नज़ले ज़ुकाम को काटती है, तो इस वजह से पिपली का इस्तेमाल उसमें उन्होंने लाजिम रखा। उसका फ्लेवर ज़्यादा तेज़ होता है, लख में जाके चुभता है, मतलब मिर्ची से तेज़ होती है उसकी स्पाइस। काली मिर्चें इसमें लगी, लौंग, दालचीनी, ये कम्बो होता है ख़ास फ्लू की कंडीशन, गला ख़राब हो, गले की सूजिश वगैरह के लिए। इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये कॉम्बो होता है। ज़ीरा हमारे लिए वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो आपके पेट ये मसाइल को बहुत हल करता है। ज़ाहिर है कोई चीज़ को हज़म करने के लिए भी चाहिए। सौंफ आपकी इसके भारीपन को ख़त्म करेगा। ज़ीरा और सौंफ का इसमें इसलिए इस्तेमाल किया गया। तो उसको एक्चुअली इन मसालों के जायफल जवेत्री की थोड़ी सी क्वांटिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, उसका भी बहुत रोल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेडिसिन के तौर पे उन्होंने इसके अंदर डाली, मसालों में ऐड की, ठीक है। वो मसाले आपको मैं दिखा दूँगी कि कौन कौन से हैं और क्यों उनको ऐड किए। देखिए मैंने आपको गिनवा तो दिया, मैं पिक्चर भी दिखा दूँगी, अगर कोई लिखना चाह रहा हो ये उसको डिस्क्राइब भी कर दूँगी कि नहारी मसाला आप 2 किलो के करीब अगर बना के रखना चाह रहे हो तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज आपको डिस्क्राइब कर दूँगी, क्योंकि लोगों को रेसिपी से बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम रेसिपी पे भी आए, ठीक है। तो ये थी नहारी का, इस वजह से उन्होंने उसको इस तरह डिज़ाइन किया। दूसरी मैंने उस दिन बिरयानी की आपसे बात की थी मैंने, तो बिरयानी के हवाले से भी मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि बिरयानी को बिरयानी क्यों कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है, बिरयानी को हम बिरयानी क्यों कहते हैं? सोचिए। पहले मैं थोड़ी सी डिटेल में चली जाती हूँ कि बिरयानी को हम बिरयानी क्यों कहते हैं। जी, आ जाते हैं मुग़ल के वो कुज़ीन की तरफ जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से कुज़ीन अब दूसरे नाम से चेंज हो गए, जो आज हम इस नाम से बनाते हैं। जी, सबसे पहली चीज़ आपको मुग़ल कुज़ीन की जो स्वीट हैं, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। स्वीट में आप देखें, आज हमारी खीर बहुत फेमस है। खीर पहली दफ़ा जो है ये एक्चुअली आई कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है? पर्शियन का बहुत हमारे पास रहा है। आप देखें जो किताब थी वो भी पर्शियन में लिखी हुई थी, ठीक है। तो पर्शियन का इसमें ख़ास वो रहा है, और उसका नाम पहले खीर नहीं था, खीर बाद में हुआ है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में आके इसका नाम खीर हुआ है, कि शुरू में इसको खीर नहीं कहा जाता था। ये चावलों की पुडिंग, जो राइस पुडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसका असल नाम था सॉरी जी, मेरी बेटी छोटी रोने लग गई थी उसका असल नाम था शीर बुर्जी, और जर्दे का नाम था जर्द बुर्जी। जर्दा भी बहुत क्लासिकल डिश है, ये मुगलाई डिश ही है। तो जर्दे को ये कहते थे जर्द बुर्जी। जर्द की उसमें ज़ाफ़रान रंग का इस्तेमाल होता था, और बहुत सारी इसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो उसकी पूरी एक रेसिपी प्रॉपर है। तो अच्छा, शीर बुर्जी क्यों कहते थे? बुर्जी ये लोग कहते हैं राइस को, बुर्जी हम कहते हैं, ये पर्शियन में राइस को कहा जाता है, ठीक है। शीर मतलब मीठे राइस, ठीक है। और जर्द बुर्जी मतलब जर्दे के रंग के राइस, ठीक है, कलरफुल राइस। इस वजह से इनके ये नाम रखे गए। अब मैंने आपसे पूछा था कि बिरयानी को बिरयानी क्यों कहते हैं? जी, बिरयानी। अब आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो है, बिरयानी इसलिए कहते हैं, देखिए बिरजिन चावल को, ठीक है। बिरियन पर्शियन वर्ड है, जिसको हम जो फ्राइड किसी चीज़ को फ्राई करके बनाना, मतलब भून भान के बनाना। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी पूरा मसाला ग्रेवी तैयार करते हैं गोश्त के साथ। तो बुरियन और बिरजिन राइस को कहते हैं, तो उसका नाम उन्होंने मिला जुला के क्या रख लिया? बिरयानी,
ठीक है। गोश्त और राइस को गोश्त को फ्राई करके उसमें राइस डाले जाते हैं, फिर दम दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम बिरयानी रखा गया। पीछे लॉजिक होती है नाम रखने की, ऐसी नहीं मुँह उठा के नाम रख लेते, ठीक है। अब आगे मैं आपको जो एक और चीज़ बता दूँ, आज जो मैंने अपनी डिश रखी है, ये तो हमने बड़ी मज़े मज़े की डिशेज़ की बात करती है, ज़रूर मैं डाइट अप करूँगी, बनाऊँगी भी, लेकिन अभी हम ये बात कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया कि हम सब्ज़ी ये लोग नहीं खाते होंगे जी। आज मैंने आपके लिए, क्योंकि अकबर दौर की 2 डिशेस रखी है। अकबर वीक में 3 टाइम वेजिटेरियन रहे हैं, 3 टाइम वेजिटेबल्स खाते थे, ठीक है। तो उसमें दाल 2 टाइम या 1 टाइम होती थी। और जोधाबाई की जो दोनों रेसिपी जोधाबाई की है, जिनकी दाल पंजरामा दाल भी बहुत मशहूर है, और उनकी ये सुल्तानी दाल भी बहुत मशहूर है। मैं आज सुल्तानी दाल बना रही हूँ जो काली मसर से बनती है, और दूसरा मैं शाही सब्ज़ी बना रही हूँ जो आलू मटर और मेथी से बनती है, और बड़ी मज़े की बनती है, बिलीव मी। और इस सब्ज़ी को ख़ास तौर पे वो चपाती के साथ खाया करते थे जी। चपाती भी तवे पे बनी जाती है, उल्टे तवे पे, ये भी उसी वक्त की इंट्रोडक्शन है। तो और ये ब्राउन फ्लोर की चपाती खाया करते थे, साथ में नान वगैरह भी होते थे, लेकिन ऑल द टाइम ये नहीं खाते थे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब आप ये सोचते होंगे कि जी ये सब्ज़ी भी होगी जी, खिचड़ी भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है। अब पेट है इंसान का, और उसमें हल्की चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। साथ साथ सिर्फ खाली मुर्ग मुसल्लम और इस तरह की खाते रहे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको मैंने पहले कहा, एक हकीम का ख़ास रोल अदा रहा है हमारे मुग़ल दोस्त में। तो खिचड़ी भी उन्होंने डिज़ाइन की, जब पेट के अमराज हुआ करते थे, मोशन, डायरिया वगैरह, तो खिचड़ी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। कबूली भी इस वक्त की इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आप कबूली लाजमी हमें अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि इनकी इंट्रोडक्शन होगी, क्योंकि पर्शिया से ताल्लुक़ है, तो कबूली तो लाजमी इनकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आज आपको कुछ प्लेट वगैरह, ग्लास, इनकी चायदानी और इनका जो किचन के ये क्रॉकरी कुछ दिखाऊँगी, और आपको वो सेटअप दिखाऊंगी जिसमें ये बनाया करते थे। ओके, चलो चलते हैं पिक्चर्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं बड़ा सा पॉट है, और नीचे लकड़ी लगी हुई है। इस तरह के होते थे, इस तरह के बड़े बड़े ना, आइडिया कर लें हम कि इस तरह बने हो जाते थे शाही किचन के अंदर, इतने बड़े, उस पर लकड़ी जैसे नीचे होती थी और ऊपर इस तरह देग रखी जाती थी। ये चायदानी है उनकी, चायदानी जिसमें चाय सर्व होती है, और ये ग्लास हैं जो इतने रूबी और सोने के तार से बने हुए हैं, इसमें सब कुछ। ये इनकी प्लेट है मैडम नूरजहाँ जी की, नूरजहाँ सुल्ताना की। और आगे आपको मैं दिखाती हूँ, और ये है दीवान ऑफ अकबर सुल्तान, और ये टी एरिया है जहाँ कहवा वगैरह सर्व होते थे। यहाँ मैं आपको निहारी मसाले दिखा रही हूँ इस वीडियो में। निहारी मसाले यहाँ मैंने लिख दिए हैं 2 किलो उसके, ठीक है। आपने ये सारे ड्राई मसाले जो हैं इनको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसमें लाल मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी, सौंठ मिक्स कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी रेसिपी सुल्तानी दाल की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम टमाटोज़ को जो है पहले फायर पे डायरेक्ट उसकी खाल जलाएंगे, इसकी स्किन को, ताकि वो स्किन निकल जाए। जब स्किन निकल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल बर्न हो जाती है, वैसे आपने पानी से धोना है, वो आउट हो चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से हम इसकी स्किन को निकालेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमने अनियन को करना है। अनियन को यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, अनियन के छिलके बर्न जाएंगे, इससे इसकी तेज़ी निकल जाती है। और वो लोग थोड़े फ्लेवर के लिए इसमें ये कर रहे होते हैं कि एक स्मोक फ्लेवर दाल में ज़रा सा आ जाए, टमाटो और इसको ये करने से, ठीक है। तो ये अब इसके बाद इसको पानी से जब आप धोएंगे तो इसकी आराम से खाल निकल जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। लेकिन थोड़ी क्योंकि इसका सल्फ़र जब निकलता है उसमें थोड़ी सी स्मेल जो अनियन की होती है ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये ना थोड़ी चिकनी सी हो जाती है, थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। राई, थोड़ी सी राई फ्यू हमने डालनी है, मेथी। अब इसके अंदर हमने जो है प्याज डाल दी, गोल वाली मिर्चें डाल दी और ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन करने के करीब जब हुए तो मैंने ये चीज़ें डाली कि इसका तेल काफ़ी गर्म है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटो प्यूरी। है मैंने आपको दिखा दी, गोल वाली मिर्चें मैंने पहले ऐसे डाल दी थी, ठीक है। इसके बाद मैंने ज़ीरा डाला था और
भुना था। सबसे पहले राई डाली, प्याज डाली, प्याज डालने के बाद आपने गोल वाली मिर्ची, देन ज़ीरा डाला, फिर आपने टमाटो प्यूरी डाल दी। टमाटो प्यूरी में अब हम बाकी मसाले डालेंगे, मतलब लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, मैंने जब दाल गलाई, लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। 8 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर का कच्चापना ख़त्म हो जाए और अच्छे से वो बन जाए। फिर हम जो दाल हमने गलाई है उस दाल में इस बघार को डालेंगे। जी, हम ये दाल आपकी 3 कप पानी में इस तरह की गल जाएगी। आप पतीली में गला रहे हैं तो 1 घंटे के लिए, कुकर में 7-8 मिनट में दाल गल जाएगी। ब्लैक दाल की ये फॉर्म आनी चाहिए। 5 से 6 घंटे आप इसे अच्छे से भिगो लें, मिनिमम भी 4 घंटे तो भिगोएं ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए और ये फॉर्म आए उसकी। इसके बाद हमने जो ये टमाटर वाला बघार बनाया था ये इसके अंदर डाल देंगे, 3 से 4 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद इसके अंदर 1-3 कप दूध डालेंगे, या आप इसके अंदर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़, या तो दूध डाल लें 1-3 कप, या आप क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाल दें और चूल्हे को बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको आप सर्व कर दीजिए नान या चावल के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आपने प्याज फ्राई करनी है। इसके बाद आपने टमाटो प्यूरी को डाल देना है, फिर आलू डाल देने हैं और इसमें जितने स्पाइस हैं वो डाल देने हैं। सारे स्पाइस कौन से डालेंगे इसके अंदर? क्रश रेड चिली, ज़ीरा, ज़ीरा क्रश, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला, नमक, हल्दी, ये सारे मसाले डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 10 मिनट के लिए भून लेना है एंड देन आपने इसमें पानी डाल के, पीस डाल के, पानी डाल के छोड़ देना है। ओके, 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए पानी डाल के हम इसको दम दे देंगे। जब टमाटरों के साथ इसको 7 मिनट्स के लिए भूनेंगे ताकि वो टमाटर का कच्चापन निकल जाए, अच्छे से भून जाए। उसके बाद आपने मटर डालने हैं, पानी डालना है और उसके बाद फिर आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जीरा और सौंफ एंड काजू को भून लेना है। उसका क्रश करके बिल्कुल, जब भुजिया बिल्कुल रेडी हो जाए तो उसमें ये ऊपर से डाल के मिक्स कर देना है अपने। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी बिल्कुल रेडी। और उसके बाद अब अदरक से और हरी मिर्चों से गार्निश करके डिश आउट कर दीजिए।